तो बीजापुर तर्रे मुठभेड़ पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। सीआरपीएफ जवान का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। आरजे न्यूज के पास सीआरपीएफ जवान का ऑडियो क्लिप है। बता दें कि इस ऑडियो क्लिप में जवान ने पूरी सच्चाई बताई है और नक्सलियों को भारी नुकसान का भी जिक्र किया है। तो ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। आरजे न्यूज के पास सीआरपीएफ जवान का ऑडियो क्लिप है, लेकिन आरजे न्यूज इस क्लिप की पुष्टि नहीं करता है कि ऑडियो सही है। लेकिन एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सीआरपीएफ जवान का एक बड़ा खुलासा है। बीजापुर तर्रे मुठभेड़ पर यह बड़ा खुलासा है। आरजे न्यूज लेकिन इस पूरे ऑडियो का पुष्टि नहीं करता है। आरजे न्यूज के पास जवान का ऑडियो क्लिप है। जवान ने इस ऑडियो क्लिप में पूरी सच्चाई बताई है। नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी खबर है। चलिए तो आपको सुनाते हैं इस ऑडियो क्लिप में क्या कुछ कहा है जवान ने। बाकी मैंने एक चीज़ देखी, कोबरा में बड्डी सिस्टम है, यूनिटी है, कुछ भी हो जाए। मैं जब वहाँ से निकला ना, एक जिंदा नक्सली को पकड़ा, उसको अपनी ढाल बना के ना मैं वहाँ से निकला अपनी पूरे सेक्शन को लेके। और मेरे सेक्शन जहाँ जहाँ जाती गई, मेरे ऊपर एक भी गोली, एक भी सेल फायर नहीं किया किसी ने। क्यों? मेरे पास जिंदा नक्सली था, उसी को ढाल बना के मैं ले आया। भाई इन बंदों को सल्यूट है दिल से, जो बंदे गए। कल हमने कैंप में आके खाना नहीं खाया, हमारा खाना ऐसे पड़ा रह गया। रात को 1:30 बजे कैंप में वापस आए, हमें नींद नहीं आई। आज पूरा दिन भी हम पूरे ऐसे बैठे रहे, लेकिन मन नहीं किया। अभी डीआईजी बीजापुर डीआईजी जो है कोमल सिंह साहब है, तो वो आ रखा कैंप में। कल ब्रीफिंग है, कल डीजी साहब भी आ रहा है। बीजापुर में तो आज आ गया, रायपुर में डीजी साहब आ चुका है, अभी यहाँ पे है। कल उनका दरबार है, विजिट है, पता नहीं ब्रीफ करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो वो उसका है। भाई नरेश उस्ताद, आपने जो CSWT बेलगाम में सिखाया, 3 महीने आपसे रगड़ा खाया, लेकिन एक चीज़ वहाँ सीखी, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ो लड़ो और जीतो, फाइट करो। ठीक है, जीतेगा कोबरा, जीता कोबरा, लास्ट तक लड़ता और हम लड़े। कल हिडमा को हमने बता दिया कि साले तूने गलत जगह पंगा ले लिया। उसकी नक्सली की पता कितनी बुरी कंडीशन कर रखी थी हमने। कम से कम नहीं तो 40-42 नक्सली मरे हैं उसके। 2 ट्रैक्टर भर के उसकी डेड बॉडी गई हैं गांव में। आज जो टीमें वहाँ गई थी ना सर्च करने के लिए, उनसे पता किया, इतना नक्सली मारा है। गांव वालों ने उनको आगे नहीं आने दिया टीमों को। वो बोल रहे आप जो ये न्यूज़ में दिखा रहे ना 3 मरे 4 मरे, ये तो हिडमा को देना पड़ेगा जवाब इसका। वो आएगा, वो निकालेगा पत्रिका में, पक्का लिखेगा वो। इसमें कैजुअल्टी बहुत बड़ी होनी थी, बहुत ही ज़्यादा, 76 से ज़्यादा हो जानी थी। क्योंकि हमारी पार्टी डीआरजी और एसटीएफ टोटल मिला के 380 की नफरी उस एलओपी के ऊपर थी। लेकिन जो जुनून इस एक्शन में दिखा, क्या वो डीआरजी का था, क्या वो एसटीएफ का था, क्या वो कोबरा था, लड़े। और लड़े इस जुनून में कि जीतना है और बच के निकलना है। शायद उसी जुनून के कारण हम लोगों की कैजुअल्टी, जितनी दुनिया तो बोलती ना बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई, मैं ये मानता हूँ कि ये कैजुअल्टी अभी बहुत नॉर्मल है। अगर ना एम्बुश तोड़ते, ना कुछ करते, तो उन लोगों ने हमारे पे यूबीजीएल और यूबीजीएल और आरबीजी सेल मार मार के पूरा हमारे को निस्तो नाबूद कर देना था और हमारा सर कुछ ले जाना था। हमारे कोबरा के बंदों ने इतना किया कि जो बंदा डेड हो गया ना, उसका डेड बॉडी जो तो उठा सका वो तो उठाया, लेकिन जो डेड बॉडी वहाँ छूटा ना, उसका वेपन उठा के ले आए। इतना किया हमारे बंदों ने। बाकी भाइयों, इस फौज को सैल्यूट है, लड़ती है, करती है और काम पे खरी उतरती है। लेकिन ग्राउंड में जो लड़ा, वो बिल्कुल सही तरीके से बेड़ा पार करता है। जो वहाँ पे डर गया ना, मैंने ये चीज़ कल सरेआम देखी, जो डर के बैठ गया ना, उसको बुलेट तो बैठे बैठे भी लग जाएगा। जो वहाँ से दाएं बाएं जाके फायर करता रहा, निकलता रहा, फायर करता रहा, निकलता रहा, उनके फायर की चिंता नहीं करनी, उनका फायर तो चलता रहेगा। वो उनके पास पता नहीं कितना अमुनिशन था, कितना सेल था, क्या था, ये समझ में नहीं आया कि इतना अमुनिशन उनके पास कहाँ से आ गया। पार्टी जो भी वहाँ पे फायर हुआ, सबसे पहला जो वहाँ से फायर आया, तो फायर आरबीजी
राउंड का फायर आया तो इतना तगड़ा धमाका होता आरबीजी राउंड का, उसमें आदमी दहल जाता है कि क्या हो गया। और जैसे वो फायर आया तो उसके बाद फिर एसटीएफ और डीआरजी वालों ने फायर खोल दिया, यूबीजीएल सीजीएल। फिर वहाँ पे इतना चला, हमारे 2 सर थे इसमें, संदीप द्विवेदी सर, वो उसमें जख्मी हुए हैं, उनके हाथ पे गोली लगी और एक रान पे गोली लगी। और हमारे डीसी सर हैं मुनीष सर, उनके हेड पे बैक साइड में उनके यूबीजीएल का स्प्लिंटर लगा। एक हमारा इंस्पेक्टर साहब है, वो बेचारा बाद में शहीद हो गया। वो तो ग्राउंड के अंदर उसको हिट हुआ, बुलेट हिट हुआ सीधे डायरेक्ट चेस्ट पे सामने से। नक्सल को खदेड़ते हुए पार्टी को फायर एंड मूव करवा रहे थे एडवांस, तो उन्होंने एक कोने से मतलब कि पार्टी को गुजारा, तो बस वहीं से उनको किसी ने झाड़ी में शूट किया, वहीं से गया। उसके बाद जो हम लोगों ने जो एम्बुश में गिरे थे, हमने उनका एम्बुश तोड़ा, सीजीआरएल आरएल मारा है, यूबीजीएल मारा है, एम्बुश तोड़ा। एम्बुश तोड़ के फिर वहाँ से हम भागे हैं सारे, पूरे डीआरजी एसटीएफ। फिर हमने उल्टा उनके ऊपर किया, काउंटर एम्बुश किया। वहाँ मुठभेड़ चली 6 घंटे। वहाँ से हम लोग सेट पे बोलते रहे, वहाँ पे हम सेट से बोलते रहे चॉपर 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 चॉपर। यार मानना पड़ेगा इस फौज को, 10 बजे सुबह, सुबह 11 बजे बोल रहा है भी चॉपर उड़ गया, 1 बज गया बोल रहा है, फिर बोल रहा है भी चॉपर के लिए ना जीआर बताओ, फिर उसके लिए बोल रहा है भी चॉपर वहाँ नहीं आ सकता है। फिर बाद में बोल रहा है आपको 3 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। वहाँ गए, वहाँ भी जाके बोल रहा है कि चॉपर अभी तक, चॉपर के लिए सोच रहे हैं, बात चल रही है आईजी से। अरे यार हद हो गई, रीइंफोर्समेंट तुम नहीं भेज रहे। रीइंफोर्समेंट के भी 168 को बताया, वो लोग अपनी कंपनी से चले हुए एक पहाड़ी पे बैठे हुए जाके, बताओ कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे हमारी पार्टी थोड़ी सी आगे आई तो नक्सली हमारे पीछे 8 किलोमीटर तक आए हैं। और वो 8 किलोमीटर तक आने के बाद जब सीआरपी को, हमारे को पता चल गया ना इस जीआरपी सीआरपी है, फिर हमने उनको फ़ोन किया, वहाँ पे फ़ोन लग रहा था, हमने फ़ोन किया, एक सेट से कम्युनिकेशन करवाया। फिर हमारा डीसी सर है, उन्होंने बोला कि ऊपर पहाड़ी पे बैठे रहोगे क्या, नीचे नहीं आओगे। फिर उन लोगों ने नीचे से आके दाहिनी तरफ से पूरा घेरा डाला है। फिर वो नक्सलियों के ऊपर जब इन्होंने यूबीजीएल मारे ना सीआरपी ने, तब वो नक्सल पार्टी वापस हटी है।